उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने को लेकर नई पीढ़ी की दिलचस्पी लगातार कम हो रही है। मदरसा शिक्षा परिषद के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। यहाँ मुंशी मौलवी यानी कि सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी क्लास में रजिस्टर्ड छात्र छात्राओं की संख्या में पिछले 6 सालों के दौरान 3 लाख से ज्यादा की कमी देखी गई। उत्तर प्रदेश में साल 2016 में जहां सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी क्लास में 4,22,627 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं इस साल ये संख्या घटकर 92,000 रह गई है। यानी इन 6 वर्षों में 3.30 लाख की कमी आई है। मदरसों में पढ़ाई के लिए आने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में इस कमी के पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ से मिलने वाले प्रमाण पत्र की कोई अहमियत न होना बताया जाता है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद अब तक किसी भाषा विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या अपने पाठ्यक्रमों की मान्यता हासिल नहीं कर पाई। इस कारण इसके प्रमाण पत्र की भी कोई अहमियत नहीं है। हिंदुस्तान दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ये बात कबूल करते हैं कि यूपी के मदरसों से पढ़कर निकलने वाले छात्र छात्राओं को उनके प्रमाण पत्रों के आधार पर रोजगार नहीं मिलता। वो कहते हैं कि मदरसा शिक्षा को जॉब ओरिएंटेड बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई है जिसमें इन सारे मुद्दों पर गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। अब आपने इतना कुछ जान ही लिया है तो आपकी जानकारी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और मदरसे के बारे में जो कुछ आप नहीं जानते हैं आज आपको वो भी बता देते हैं। मदरसे यानी कि आम सरकारी और प्राइवेट स्कूल, इन्हें इस्लाम की तालीम देने के लिए बनाया गया था। वक्त के साथ सब मदरसों में छात्रों की संख्या बढ़ी तो दूसरे स्कूलों की तरह हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं भी पढ़ाई जाने लगी, लेकिन ये व्यवस्था कुछ ही मदरसों तक कायम थी। जैसे कुछ कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूलों में दिन की शुरुआत सरस्वती वंदना से होती है जो या वर्दे वीड़ा वादनी वर्दे है या फिर ओ माई गॉड ऑल ऑनर इज इन यू होती है। ठीक वैसे ही मदरसों में भी अलग अलग तरीके से शुरुआत होती है। कुछ मदरसों में अल्लामा इकबाल के लिखे गीत सारे जहां से अच्छा गाया जाता है तो कुछ जगहों पर लब पे आती है बन के तमन्ना मेरी गाया जाता है। ये बात शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो कि जैसे हर स्कूल में क्लासेस 1-2 या फिर 1-2 होती हैं, ठीक उसी तरह मदरसों में भी क्लासेस चलती हैं। शुरुआत उला से होती है, फिर सानिया होता है, उसके बाद सालसा, राबिया, खामेशा, सादेशा, साबिया और सामेन की क्लास होती है। आम भाषा में सानिया को हाई स्कूल कहा जाता है, वहीं राबिया और खामोश तक पढ़ने वालों को मौलवी की डिग्री दी जाती है। सादेशा को ग्रेजुएशन माना जा सकता है जिसमें आलिम की डिग्री मिल जाती है। साबिया और सामेन को फाजिल की डिग्री दी जाती है और ये एमए के बराबर कही जा सकती है। इसके बाद अगर किसी को पढ़ना होता है तो वो रिसर्च करता है और उसे मुफ्ती की डिग्री मिल जाती है। जिस तरह से कोई स्कूल या तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होता है या फिर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह से मदरसों को भी अलग अलग राज्य सरकारों के मदरसा बोर्ड से मान्यता मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद है जिसे यूपीएमएसपी कहते हैं। सरल भाषा में इसे लखनऊ बोर्ड भी कहा जाता है। दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही मदरसा बोर्ड होता है। 3 दिसंबर साल 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से 2008-9 से ही मदरसों के लिए 2 तरह के कार्यक्रम चला रही है। पहला है मदरसों में अच्छी शिक्षा देना जिसे स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज कहा गया है, और दूसरा है प्राइवेट एडेड या नॉन एडेड मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, यानी कि स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन प्राइवेट एडेड अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स। उस वक्त बताया गया था कि SPQEM के तहत उन मदरसों को आर्थिक मदद दी जाती है जिसमें आधुनिक विषय जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। मदरसों से जुड़ी लगभग हर जानकारी हमने आपसे साझा की, पर इसकी स्थिति पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।